राम राम। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सर से साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा आकलन और विश्लेषण पसंद आता होगा, अच्छा लगता होगा, और अगर ये बातें हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक फॉरवर्ड करते रहिएगा। आज इस विश्लेषण के माध्यम से जो भी हिंदुस्तान में दो विषय पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, एक तो किसान आंदोलन है और दूसरा वेस्ट बंगाल स्टेट का जो संदेश खाली एरिया है उसकी चर्चा न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में तरह तरह ढंग से अपने अपने बातों को लेकर तर्कों के साथ लगातार केंद्र बिंदु विषय बना हुआ है। आज विश्लेषण संदेश खाली पर ही करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल एक अलग तरह का स्टेट है जहां पर दलित और आदिवासी भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन वहीं पे जो ब्राह्मण समाज है, बनर्जी है, भट्टाचार्य है और भी जितने ब्राह्मण सरनेम के लोग हैं, ये सब पहले कम्युनिस्ट के साथ थे और आज तृणमूल कांग्रेस के साथ, ममता बनर्जी के साथ है। ये जो संदेश खाली का जो एरिया है, ये कलकत्ता से मात्र 80 किलोमीटर दूर 24 नॉर्थ परगना जिले का बसीरहाट ब्लॉक का एक केंद्र है, गांव एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, जो कि गंगा नदी के निचले स्तर का डेल्टा है। यहाँ पर आने जाने का मुख्य साधन आज भी नाव के द्वारा ही संभव हो पाता है। इस कारण ये शहर से कटा हुआ एरिया है और लगभग 85% जनता आज भी गांव में निवास करती है। और मेरे ख्याल से सभी गांव को मिला लें आप, 2 डेल्टा क्षेत्र हैं, एक किनारे पे और एक डेल्टा क्षेत्र के उस किनारे पे। ये सुंदरवन जो जंगल एरिया है जहाँ पे बहुतायत में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। कभी कभी आप देखो होंगे कि जब नाव से लोग भ्रमण करते हैं तो टाइगर इधर से उधर पार करते रहता है, और ये इछामती रायमंगल मैदान का एरिया है। अब समस्या कहाँ से उलझी, कहाँ से सामने आई? 5 या 6 फरवरी को ईडी राशन घोटाले की जांच करने इस एरिया में जाती है और आपके पीडीएस के जो मंत्री थे ज्योतिप्रिय मलिक, वो ऑलरेडी जेल में है। करोड़ों अरबों रुपए का राशन घोटाला है, गरीबों को केंद्र का राशन नहीं दिया गया। और आप जानते हैं कि बंगाल की राजनीति इतनी भयंकर है, हिंसा वाली खूनी राजनीति है, जहां पर कटमनी, प्रतिद्वंदियों को देखना नहीं, उनके साथ बैठना नहीं, उनसे बात न करना, दुश्मनी, रिवेंजफुल पॉलिटिक्स एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। जब 5 या 6 फरवरी को जब ईडी शाहजहां शेख जो जिला पंचायत सदस्य है और आपका संदेश खाली एरिया जो नदी के इस तरफ और नदी के उस तरफ, दोनों तरफ उसका एक साम्राज्य है, जब उसके ऊपर छापा मारने जाती है और शाहजहां का क्लू मिलता है ज्योतिप्रिय मलिक जो मंत्री थे उनके जेल जाने के बाद, और उनके डाटा, उनका मोबाइल, उनका लैपटॉप खंगालने के बाद ईडी को शाहजहां शेख के बारे में जानकारी मिलती है। तो ईडी के ऊपर शाहजहां शेख के लोग हमला करते हैं। 3 अफसर बड़े गंभीर रूप से घायल होते हैं ईडी के, और तृणमूल कांग्रेस के, जैसा कि आरोप लगा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता
हमले के प्रमुख जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद चूंकि ईडी एक स्वायत्त संस्था है, उसको पूरे अधिकार प्राप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसकी व्याख्या की। जब विपक्षी पार्टियों ने ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि ईडी की ताकत, ईडी के जो काम करने का तरीका, हम उस पर रोक नहीं लगाएंगे। उसके बाद आपका शाहजहां शेख, जिसके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप है, देखिए आप, अभी एक रिपोर्ट आई थी कि मरे हुए लोगों के नाम से आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना, ये सब देश के कई हिस्सों में चल रहा है। शाहजहां शेख के ऊपर भी आरोप है कि वो बांग्लादेशी है और इलीगल रूप से वो बंगाल में प्रवेश किया। पहले ये कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था और जब से टीएमसी मजबूत हुई तो ये टीएमसी में शामिल हो गया। अब देखिए आप, एक तरफ नदी के एक तरफ रहते हैं शाहजहां शेख और दूसरी तरफ रहते हैं उनके खास गुर्गे, जैसा आरोप लग रहा है आपका उत्तम सरदार जी और शिबू हाजरा जी। जब ये तीनों फरार होते हैं तब ये जो मामला आता है, जो भयंकर रूप से भी पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में एक बड़ा विचलित करने वाली कहानी सामने आ रही है, ये हम सबके सामने आती है। आरोप क्या लगता है कि चूंकि ये डेल्टा क्षेत्र है, नदी का एक टापू है, यहां पे आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी समाज जिनको हम ट्राइबल बोलते हैं, इनकी जमीन को छीनते हैं लोग, इनके घरों पे कब्जा करते हैं, इनके तालाबों पे कब्जा करते हैं। यहां तक जो बड़े बड़े, आपको पता होना चाहिए, केरल और वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है और नॉर्थ ईस्ट में भी जहां पे फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है। फुटबॉल के मैदान को भी ये लोग खोद कर तालाब बना देते हैं और मछली का अवैध कारोबार करते हैं। इस तरह से ये एक प्रकार का साम्राज्य बना लिए। न जाने कलकत्ता से लेकर इस इलाके में करोड़ों अरबों की ये संपत्ति, लोगों के खेत में कब्जा करना, और विस्फोटक कहानी ये निकलती है कि रात में महिलाओं की मीटिंग करना, पुरुषों को मारना पीटना और उनका यौन शोषण करना, उनके साथ बलात्कार करना, और आतंक इतना, क्योंकि ये माना जाता है खासकर बंगाल और केरल में और एक दो हिस्सों में हो सकता है, जहां पर पुलिस प्रशासन तंत्र और ये जो सत्ताधारी जो माफिया हैं, इनके बीच में आपका नेक्सस बनता है, इनके बीच में गठबंधन बनता है और ये सब मिलकर अपना कारोबार को चलाते हैं, अवैध धंधे को चलाते हैं और प्रशासन इनका समर्थन करती है, साथ देती है। ये इनके एक प्रकार से कैरेक्टर में आ जाता है। जैसे कई इलाकों में देखा जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी, खासकर पुलिस, बहुत ज़्यादा, कई पुलिस वाले या कुछ पुलिस वाले दबाव में नहीं आते, तो एक नेक्सस उभर के आता है संदेश खाली में, और कई सैकड़ों महिलाएं सामने आकर बोलती हैं कि हमारे साथ बलात्कार हुआ, हमको खींच खींच कर जबरन हमारे साथ रेप हुआ, हमारे साथ छेड़छाड़ हुआ, हमारे खेतों में कब्जा कर लिया गया, हमारे घरों में कब्जा कर लिया गया, और यहाँ तक कि चुनाव में वोट डालने नहीं दिया जाता। ये बातें तब आई जब ये तीनों फरार हुए। कौन? शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार। मुख्य रूप से तीन, इनके नीचे का पूरा एक गैंग काम किया। और जब ये लगा कि ईडी की कार्रवाई हो रही है, कोर्ट ने परमिशन दिया। देखो, ममता बनर्जी, विपक्षी पार्टी शुभेंदु अधिकारी जी और आपके जो भारतीय जनता पार्टी के आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको तक वहाँ पे जाने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से इनको हाई कोर्ट के परमिशन से जाने को मिला। तब लोगों, जनता में, खासकर महिलाओं में ये ताकत आई, ये एक उनमें साहस आया कि वो अपनी बातें आपका अनुसूचित जनजाति आयोग को बताएं, आपकी महिला आयोग जो रेखा शर्मा जी जिसकी अध्यक्ष है उनको बताएं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग गए, कांग्रेस पार्टी के लोग गए, और इनके हिम्मत बढ़ता गया। और शाहजहां शेख फरार है अभी तक पुलिस नहीं खोज पाई। सुप्रीम कोर्ट के बार बार हिदायत के बाद भी बंगाल पुलिस पकड़ने में अभी तक असमर्थ है, या हो सकता है कि पकड़ना नहीं चाहती हो। और वैसे भी जब ईडी के ऊपर इन लोगों ने हमला किया तब भी स्थानीय प्रशासन का साथ ईडी को नहीं मिला और बड़ा विभत्स घटना सामने आया। अब क्या होने वाला है, इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं? देखिए आप,
आप याद करिए, आज से लगभग 13 साल पहले सिंगूर का मामला, जब 3 फसली खेत को कम्युनिस्ट पार्टी, उनको यह लगा कि उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता, तो उन्होंने सिंगूर के आसपास के हजारों एकड़ 3 फसली जमीन को टाटा कंपनी को, आपके कम्युनिस्ट पार्टी, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी सीएम थे, उन्होंने अलॉट कर दिया नैनो प्लांट के लिए। किसान आंदोलन में उठ गए। आपको याद रखिए, अब नक्सलवादी आंदोलन भी इसी बंगाल से हुआ था। यहां पे लोग दबने वाले नहीं है, मौके के तलाश में रहते हैं। सिंगूर का एक घटना, कम्युनिस्ट पार्टी की एक गलती, 3 फसली खेती को उद्योग के लिए देना, जिसका मैं भी प्रबल विरोधी हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह, खासकर भाटापारा सिंगा क्षेत्र में, और भी सिलतारा एरिया में कई ऐसे एरिया हैं, रायगढ़ में कई ऐसे एरिया, तिल्दा क्षेत्र में कई ऐसे एरिया छत्तीसगढ़ में, जहां पे खेती की जमीन को, प्लांट को आवंटित करने के लिए किसान आंदोलन में है। ठीक है, एकता और संगठन के कमी के कारण सफलता बहुत कम मिलती है, लेकिन बंगाल की कहानी कुछ और है। सिंगूर की घटना ने कम्युनिस्ट पार्टी के 25 सालों की जड़ें हिलाकर रख दी, और एक छोटी सी चिंगारी ऐसा आग लगाई कि कम्युनिस्ट पार्टी अब दोबारा खड़ी नहीं हो पा रही है। और हालत यह है, उसके बंगाल में एक सांसद नहीं है और एक भी एमएलए नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा में 3 से 75 पहुंची, और लोकसभा 2 से 18 में पहुंची। अब यह संदेश खाली, क्या यह संदेश दे रहा है ममता बनर्जी को कि खाली करो? यह संदेश क्या सत्ता को खाली करने का एक संदेश है? याद रखिए, यह मेरा विशेषण है या मेरा आकलन है जो छत्तीसगढ़ पे सटीक बैठा। अब मैं बंगाल के ऊपर भी बोलता हूं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की 18 से ज्यादा सीट आएगी। ये मान के चलिए 22 आएगी कि 25 की 30, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मान के चलिए आप 18 से ज्यादा आएगी। और ये संदेश खाली लगभग 15-18 हजार आबादी वाला ये इलाका, जहां पे कई ग्राम पंचायत हैं, कई जनपद एरिया है, कई जिला पंचायत एरिया है, ये इलाका एक चिंगारी बनेगा। क्योंकि याद रखिए आप, जिस ढंग से दर्दनाक कहानी आ रही है, महिलाओं को खींच खींच कर उनका यौन शोषण किया गया, उनके साथ अत्याचार किया गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनके पति के सामने मारा गया, महिलाओं को पिता के सामने मारा गया, बच्चों के सामने उनके मां को उठा के ले जाया गया। ये विभत्स और दर्दनाक घटना कलकत्ता राजधानी से मात्र 80 किलोमीटर दूर घटनाएं घटी, और टीएमसी के माफिया और गुंडों के द्वारा ये घटनाएं घटी। ये एक चिंगारी बनेगी, आग लगेगा, और मेरे को लगता है कि बंगाल में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। राजनीति में ये नहीं होना चाहिए। आपका कार्यकर्ता, आपका साथी, आपका नेता क्या इतना गिरेगा, नीच हरकत करेगा, गंदी हरकत करेगा, तो भी क्या आप उसको प्रश्रय देंगे? क्या उसकी बात मानेंगे? क्या उसके कहने से एसपी की पोस्टिंग होगी? क्या उसके कहने से थानेदार की पोस्टिंग होगी? क्या उसके कहने से तहसीलदार की पोस्टिंग होगी? क्या उसके कहने से आपके विभिन्न विभागों में पोस्टिंग होगी? यही काम किया शाहजहां शेख और उसके गुर्गे और उसके साथी। आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं इतना ही बोल सकता हूं कि एक सिंगूर की घटना कम्युनिस्ट पार्टी को बंगाल से खत्म कर दी। क्या ये संदेश खाली का संदेश या इसका फैसला स्पष्ट होगा? क्या ये संदेश साफ है? संदेश खाली का ये संदेश साफ है कि ममता बनर्जी सिंहासन खाली करो, जनता आती है। दिनकर कवि जी के कविता चरितार्थ होगी, और आने वाले समय में मेरे को लगता है कि टीएमसी के जड़ें उखड़ना प्रारंभ हो गई हैं। इनकी कहानियां और इनके दर्दनाक विभत्स कांड का अंत या उनके पाप का गला बढ़ते जा रहा है। और मेरे को लगता है कि ये मात्र ऐसी जो घटना है जो पूरे बंगाल को एक नई चेतना, नया संचार पैदा करेगी, और सिंगूर जैसी परिवर्तन बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। इंतजार करिए रिजल्ट का। ये विशेषण, संक्षिप्त में ये आकलन कैसा लगा? आप भी सतर्क रहिए। आपके क्षेत्र में भी कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं
तो आप हमको जरूर बताइए। हमारा फ़ोन नंबर नीचे आपके इस चैनल में लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। कृपया इस विशेषण के बारे में बताइए, और क्या ये मेरा आकलन सही है कि संदेश खाली संदेश दे रही है कि सिंहासन ममता बनर्जी खाली करे जब भी विधानसभा चुनाव होगा। अगर ये सही लगता हो मेरा विशेषण आकलन तो कृपया लाइक शेयर करिए और फॉरवर्ड करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।